हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री मेड इजी। हम लोग सोल्यूशन चैप्टर पे हैं और ये मेरा लेक्चर 2 है रिलेटेड टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज हम लोग अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट। सो द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन, इज elevation of boiling point। तो अगर आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने बताया था आपको कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें मैंने कंप्लीट नाम नहीं लिखे थे। स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर लिखा था, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट लिखा था और फ्रीजिंग पॉइंट लिखा था। सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर को मैंने कंप्लीट लिखा था और मैंने कहा था कि जो मैंने स्पेसेस छोड़े हैं या फिर जो चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं उनका एक रीज़न है और मैं समझा के लिखूंगा कि मैंने वहाँ पे क्यों जगह छोड़ी है और व्हाट इज़ द कंप्लीट प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग पॉइंट लिखा था मैंने वहाँ पे, तो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन तो आप बाद में समझेंगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम किसी ऐसे ही नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली यही बोलेंगे कि द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग या स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टिंग इनटू फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस स्टेट, तो वो टेम्परेचर उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, तो डेफिनेशन इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure। मतलब वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा है तो उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हर लिक्विड का, मोस्टली जो हमारे नॉर्मल स्टेट में लिक्विड्स हैं, वो उनका वेपर प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, कम होगा, वरना वो रखे रखे क्या होते रहेंगे, बॉयल होते रहेंगे। ठीक है, तो इसको एक ग्राफ से समझते हैं। सपोज हमारे पास ये ग्राफ है सपोज, तो इसमें हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज, जैसे हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूट मिलाते हैं, इसमें सॉल्वेंट में। तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब ये सोल्यूट हमारा सॉल्वेंट में मिला दिया गया, मतलब सोल्यूशन तैयार है। और लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी है। ठीक है, क्योंकि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला जाता है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का कम हो जाता है। ठीक है, अब वेपर प्रेशर की बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। देखिए वेपर प्रेशर की बात करेंगे ना यहाँ पे हम लोग, तो वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारे पास सॉल्वेंट था, वेपर प्रेशर हमारे पास है उसका, और सोल्यूशन बन चुका है, उसका भी वेपर प्रेशर आ चुका है जो कि उससे कम है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास ये ग्राफ है, टेम्परेचर है और वेपर प्रेशर है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिससे ऊपर हमारे पास अभी कुछ नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो हम सबसे पहला लिक्विड लेते हैं, दैट इज सॉल्वेंट। मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर कुछ इतना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस लिक्विड को बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए क्या करेंगे,
इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को बढ़ाना है, और वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को राइज करते हैं, बिकॉज वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस पॉइंट को, मतलब इस वेपर प्रेशर को हमें इंक्रीज करके कहाँ ले जाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। जैसे यहाँ पे पहुंचेगा ये लिक्विड क्या करना शुरू कर देगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। तो इस लिक्विड को मैंने, सॉरी, इस लिक्विड के टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया, और वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इधर भी जाना है, ऊपर भी जाना है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आके ये जो लिक्विड है हमारा बॉयल करना शुरू हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर पर, मतलब ये जो हमारा टेम्परेचर आया, ये हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अभी हमने इसमें सॉल्यूट नहीं मिलाया है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये हमारा हो गया T1। T1 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, T1 विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें सोल्यूट मिला दिया। तो सोल्यूट मिलाने पे क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। अभी क्या होगा, वेपर प्रेशर कम है, पहले इतना था, मान लेते हैं इतना हो गया, कम होके इतना आ गया। अब मुझे इस वाले वेपर प्रेशर को, जो कि कम हो चुका है, इसको मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाना है, वही टेम्परेचर बढ़ा के, मतलब गर्म करके। तो इसको पहुंचाएंगे तो ये कुछ इस तरह से चलेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है, वहां पे जैसे ही ये वेपर प्रेशर पहुंचेगा, और तो ये लिक्विड क्या करने लगेगा, बॉईल करने लगेगा। तो ये जो ग्राफ है, ये हमारा सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आ रहा है, ये हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सो T2 विल बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो चीजें होगी। अब आपको ऑब्वियस सी बात है, ये दिख रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो गया, पहले इतना था, अब इतना पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में। इसीलिए हम लोग जो प्रॉपर्टी है वो लिखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर कम हो गया था, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग इब्लियोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, एक नाम ये भी है इसका, इस प्रॉपर्टी का, इब्लियोस्कोपी। ठीक है, अब ये हमारा इतना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कैसे निकालेंगे, अगर हमें निकालना है व्हाट इज एलिवेशन, एलिवेशन मतलब कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें निकालना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी। ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, और चूंकि बॉइलिंग से रिलेटेड है तो बी लिखते हैं यहाँ पे छोटा सा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी बी। कैसे निकालेंगे, जो ज़्यादा वाला है उसमें से कम वाला माइनस कर देंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया डेल्टा टी बी का। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान ये देनी है, क्वेश्चन में जब मिलता है आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो आपको या तो कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट दे देता है कि इतना इंक्रीज हुआ, मतलब एक सॉल्वेंट था और उसमें सोल्यूट मिलाया तो पहले इतना था, और मतलब ये नहीं बताएगा पहले इतना था, क्या बोलेगा कि सोल्यूट मिलाने पे इतना इंक्रीज हो गया बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, और या फिर आपको बता देगा कि सॉल्वेंट का इतना था, सॉल्यूशन का इतना था, तो आपको दोनों चीज़ बता देगा, या कभी कभी यही बता देता है। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना होगा कि दिया क्या हुआ है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है अलग अलग, तो आप माइनस करके निकालोगे ये। अगर ये डायरेक्ट दे दिया है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, है ना। लेकिन ध्यान जरूर देना है, बस ये नहीं कि टेम्परेचर देखा क्वेश्चन में और लगा दिया सवाल, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है ये, बस ये चीज़ ध्यान रखना है T1 क्या है और T2 क्या है। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के लिए हमारे पास जो डेल्टा TB है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट लगेगा, दिस विल बी KB इनटू मोलैलिटी। तो ये जो KB है ये हमारा कांस्टेंट है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे इस Kb के लिए। सो व्हाट इज Kb? Kb इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। या फिर इसका एक और नाम है, इस वर्ड से रिलेटेड है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? जो Kb है हमारा, इसकी यूनिट क्या होती है? दिस इज केल्विन kg पर मोल, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसे भी लिख देता है, केल्विन पर मोलल। मोलल की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी, लेकिन ये देखो पर मोल केजी है, उल्टा है, तो ये केल्विन पर मोलल भी लिख सकते हैं इसको, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ये क्या है, तो ये दिस इज द यूनिट ऑफ केबी ओनली, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसका ये छोटा सा फॉर्मूला है। इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और एलेबोरेट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास मोलालिटी का फॉर्मूला होता है। सो इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी के लिए वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया फाइनल फॉर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी फॉर्मूले से आपको सवाल मिलने हैं, आप सवाल लगाइए। अब कोई ज़रूरी नहीं है आपसे हमेशा यही चीज़ पूछी जाए, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो टर्म्स मैंने लिखे हैं यही सब क्वेश्चन में दिए होते हैं। डायरेक्ट कभी भी मोलालिटी नहीं दी होती है क्वेश्चन में। 90% क्वेश्चंस में आपको मोलालिटी नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? इतने ग्राम सोल्यूट इतने ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया गया, इतना राइज हुआ, या पहले टेम्परेचर इतना था बॉइलिंग पॉइंट का, बाद में इतना हो गया, तो ये सब चीज़ें दी होंगी। तो W क्या है हमारा, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। दिस इज वेट ऑफ सोल्यूट जो आप मिला रहे हो, दिस इज मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, जिस सोल्यूट को मिला रहे हो उसका मोलर वेट, और दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितने सॉल्वेंट में आप सोल्यूट मिला रहे हो, ठीक है। ये हमने बता ही दिया आपको, Kb क्या है, इसकी वैल्यू दी जाती है, ठीक है। और डेल्टा Tb ये मैंने बता दिया आपको, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक मोटा मोटा एक फॉर्मूला हो गया। अब मेन फॉर्मूला हमारे पास यही है, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज Kb, डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के लिए हम लोग बात करते हैं, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, हाँ यहाँ पे हटा, यहाँ पे लिख, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। मतलब Kb को डिफाइन करना है, तो Kb को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू मोलालिटी। हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी मोलालिटी क्या है? 1। लेट मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1, ठीक है, यूनिटी है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो डेल्टा Tb इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा Tb विल बी इक्वल टू Kb। अब हम डेफिनेशन बता सकते हैं इसकी। So Kb will be defined as the elevation of boiling point, इसके बराबर है Kb elevation of boiling point when, अब 1 मोलल को क्या बोलेंगे आप, when 1 mole of a non-volatile solute is added to to 1 kg of सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगा Kb का, कि जब आपने मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन 1 ले लिया है, तो Kb विल बी इक्वल टू डेल्टा Tb, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और यू कैन से
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द सॉल्यूशन हैज मोलैलिटी ऑफ 1, इसको बोलेंगे हम लोग केबी। कभी कभी पूछता है, तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए चीज़, केबी की यूनिट क्या होती है, केबी का नाम क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, ये सब चीज़ें। ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राफ आपको अगर ध्यान रहेगा तो आप फॉर्मूला नहीं बोलोगे, क्वेश्चंस में आपकी गलतियां बहुत कम होंगी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, जो कि हमारी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल बी द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है वो, तो इसको आप पढ़िएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैंने कोशिश की है कि इसको जितना आसान बना सकता हूँ उतना किया है मैंने, और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।